साल था 1652 ईस्वी। राज सिंह मेवाड़ का नया राणा बना। राणा बनते ही उसने अपनी एक फौज चित्तौड़ फतेह करने के लिए रवाना की। मेवाड़ी फौज चित्तौड़ पहुंची, जहां उसने चित्तौड़ के किले की मरम्मत करना शुरू कर दिया। मुगल बादशाह शाहजहां को जब यह बात पता चली तो उसने अपनी 30,000 फौज चित्तौड़ की तरफ रवाना की। राज सिंह ने मुगलों से टक्कर लेना ठीक नहीं समझा और अपनी फौजों को चित्तौड़ से पुणे उदयपुर लेकर आ गए। मुगल सेना ने चित्तौड़ पहुंचकर वहां लूटमार की तथा किले की दीवारों को ढहा दिया। कुछ दिनों बाद मुगल फौज पुणे आगरा चली गई, लेकिन राज सिंह मन ही मन मुगलों को पछाड़ने की सोचने लगा। राज सिंह को यह बिल्कुल असहनीय था कि कैसे मुगल उनके राज्य में घुसकर लूटमार कर गए। राज सिंह बदले की आग में जल रहे थे और राज सिंह को मुगलों से बदला लेने का एक मौका भी मिल जाता है। साल 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ गई। सभी शहजादे एक दूसरे से लड़ने लगे। राज सिंह ने मुगलों से बदला लेने का यह सही अवसर देखा और साल 1558 ईस्वी में उसने एक टीका दौड़ करवाई। राज सिंह टीका दौड़ के बहाने से मुगल थानों पर हमला करने लगा। उसने मुगलों को जगह जगह पर लूटना आरंभ कर दिया। जब राज सिंह यह लूट मचा रहा था तो मुगलों की आपसी लड़ाई भी चल रही थी। औरंगजेब तथा दारा सिकोह दोनों ने राज सिंह से मदद मांगी, लेकिन राज सिंह ने दोनों को ही मदद देने से इनकार कर दिया। इसके कुछ समय बाद औरंगजेब मुगल बादशाह बन जाता है। औरंगजेब किसी भी कीमत पर राज सिंह को खुश करना चाहता था ताकि राज सिंह को वह मुगल अभियानों में भेज सके। इसलिए उसने डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के परगनों को मेवाड़ में मिला दिया। लेकिन राज सिंह तो राज सिंह, उन्होंने कभी भी औरंगजेब का सम्मान नहीं किया। इसके अगले साल 1659 ईस्वी में एक बड़ी घटना घटी। औरंगजेब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से जबरन विवाह करना चाहता था, इसलिए उसने किशनगढ़ पर चढ़ाई कर दी। चारुमती ने महाराणा राज सिंह को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा कि महाराणा राज सिंह, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन औरंगजेब जबरन मुझसे विवाह करने के लिए आ रहा है। राज सिंह ने पत्र पढ़ते ही औरंगजेब का सामना करने के लिए अपनी एक फौज रवाना की। इस सेना का सेनापति रतन सिंह चुंडावत को बनाया। यह वही रतन सिंह है जिनकी पत्नी आड़ी रानी ने अपना शीश काटकर अपने पति को भेंट कर दिया। रतन सिंह औरंगजेब का मुकाबला करते हैं तथा दूसरी तरफ राज सिंह चारुमती से विवाह कर लेते हैं। औरंगजेब परेशान कि अब राज सिंह का क्या करें, लेकिन फिर भी उसने राज सिंह को कुछ नहीं कहा। फिर आता है साल 1679 ईस्वी, जब औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। जब राज सिंह जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने औरंगजेब को एक लेटर लिखा कि अगर तेरे सिपाही मेवाड़ में जजिया कर वसूलने आए तो मारे जाएंगे। इस बात पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा कि अगर तुझमें हिम्मत है तो महाराणा राज सिंह से जजिया कर वसूल कर दिखा। दोस्तों, अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने ताकतवर थे महाराणा राज सिंह। आखिरकार एक ऐसा समय आ ही गया जब मजबूरन औरंगजेब को मेवाड़ पर हमला करना पड़ा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि साल 1678 ईस्वी में जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई और साल 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने मारवाड़ पर चढ़ाई कर उसे खालसा घोषित कर दिया तथा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को दिल्ली में रख लिया। वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर मेवाड़ आ गए, जहां राज सिंह ने उसे शरण दी। औरंगजेब इस बात से बहुत नाराज हुआ कि ये राज सिंह बार बार कुछ ऐसा क्यों करता है जिससे मैं उस पर हमला करूं। इसलिए औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। मेवाड़ तथा औरंगजेब के बीच एक भयंकर जंग होती है, जिसमें औरंगजेब की बुरी तरीके से पराजय होती है। लेकिन इसके कुछ समय बाद महाराणा राज सिंह का निधन हो जाता है और उनके पुत्र मुगल सल्तनत से फिर से संधि कर लेते हैं।